हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। तो आज हम देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर मैं सूक्ष्म जीव की बात करूं, तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं हमारे, कुछ क्या होते हैं हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब एक यूनिसेलुलर की बात करूं तो एक कोशिकी। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं मेरे, एक कोशिकी होते हैं। एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। अगर यूनिसेलुलर की मैं बात कर रहा हूं तो यूनि मतलब होता है एक, सेलुलर होता है मेरा कोशिका। तो यूनिसेलुलर का मतलब हुआ कि ऐसे जीव जिनका निर्माण एक ही कोशिका से होता है। मतलब वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। तो इसमें कुछ हमारे जो शैवाल हैं, जीवाणु हैं, तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे एक कोशिकी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उनके अंडर में आते हैं हमारे जीवाणु हो गए, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या आता है, हमारा जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया एंड प्रोटोजोआ हो गया। तो ये सब कैसे हैं, ये सब कैसे एक कोशिकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। अब इसके बाद अगर मैं करूं, कुछ क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, कुछ क्या होते हैं मल्टी सेलुलर। अगर मल्टी सेलुलर की बात करूं तो मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, तो मल्टी सेलुलर हमारे मल्टी सेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जीव क्या आते हैं तो जिनका निर्माण क्या होता है अनेक सेलों से। मल्टी होता है अनेक सेलों से, जिनका निर्माण जो बहुकोशिकी, मतलब इसको मैं बोलूँ तो इसको हम बोलते हैं बहुकोशिकी। ठीक है, ये हमारा एक कोशिकी है, ये हमारा बहुकोशिकी है। तो ऐसे जीव जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है वे जीव क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकी कहलाते हैं। मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बहुकोशिकी सूक्ष्म जीवों की। तो बहुकोशिकी सूक्ष्म जीवों में अगर मैं बात करूं तो जैसे कवक हो गया मेरा। ठीक है, जैसे कवक है हमारा और शैवाल है, ये किस में आते हैं, बहुकोशिकी में। ठीक है, शैवाल एक कोशिकी भी है, शैवाल बहुकोशिकी भी है। ठीक है, तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे शैवाल है, ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर भी है और यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकी भी है और बहुकोशिकी भी है। मनुष्य अभी पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मनुष्य या जंतुओं के, कहीं भी किसी चीज में भी हो। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य हो या जीव जंतु हो, हम लोगों के शरीर में पाए जाते हैं। और ये रहते कैसे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमारे, जो समूह में रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म समूह में रहते हैं एंड एक अमीबा ही ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये समूह में रहते हैं। एंड अगर अकेले रहने की बात करूं तो एक अमीबा, ठीक है, अमीबा ही ऐसा सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीव है, जो क्या रहता है, समूह से अलग रहता है। ठीक है, अब एक है टॉपिक कि मित्रवत सूक्ष्म जीव, मतलब हमारे फ्रेंडली कैसे है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंडली है तो कैसे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे हैं फ्रेंड है, फ्रेंड तो कैसे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं, अगर मैं सूक्ष्म जीवों की बात करूं, तो हमारे डेली लाइफ में अगर हम दही की बात करें, तो जो हमारी दही है या हमारा ब्रेड है या पेस्ट्री है, जो भी चीज हम ये चीजें खाते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। ये कहाँ से उपयोग, माइक्रो तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा दही हो गया, ब्रेड हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, इसमें सब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज होता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, अगर सूक्ष्म जीवों की बात करूँ, तो अल्कोहल के निर्माण में भी, ठीक है, अल्कोहल के निर्माण में भी हमारा सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। एंड सूक्ष्म जीवों का
के और भी बहुत सारे उपयोग है, जैसे पर्यावरण शुद्ध करने में। पर्यावरण शुद्ध करने में कैसे? जैसे हमारे कार्बनिक अपशिष्ट हैं, या कोई सब्जी का या छिलके हैं, या जंतु के अवशेष हैं, या कोई हमारा जंतु मर रहा है, या कोई भी चीज या सब्जी का अवशेष है, तो उसको उसका अपघटन करने के लिए, उसको गलाने के लिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उत्तरदायी होते हैं, इनका उत्तरदायी होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पर्यावरण को साफ और शुद्ध रखने भी हमारा काम करते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद अगर इसके और यूज देखें, जैसे आप घर में दही बनाते हो, ठीक है, तो दही भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। अगर दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है, दही में कैसे पाए जाते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जिसमें हमारा लैक्टोबैसिलस है, दही में क्या, लैक्टोबैसिलस एक, ठीक है, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का सूक्ष्म जीव, ठीक है, नाम का जो जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु का कारण ही हमारा क्या होता है, दही जमता है। ठीक है, कौन सा इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि दही के अंदर पाए जाने, जो दही के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखो, तो हम बोलेंगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या बोलेंगे, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो ये क्या करता है, ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये हमारा दूध को, ये हमारे दूध को क्या कर देता है, दही में परिवर्तित करता है। लैक्टोबैसिलस का काम है दूध को दही में परिवर्तित कर देना। ठीक है, और भी अगर हम बात करें, तो अगर पनीर की बात करें, अचार की बात करें, ठीक है, एंड सूजी या इडली भटूरे की बात करें, तो ये सब क्या है, ये इनमें सब में क्या रहता है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज रहते हैं। ठीक है, इन सब जो हमारे ये चीजें बनती है, सूक्ष्म जीवों से ही हमारी ये चीजें बनती हैं, जीवाणु से हमारी ये चीजें बनती हैं। तो सूक्ष्म जीवों का यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, अगर सूक्ष्म जीवों की बात करें, अगर जो हमारा, अगर अब सूक्ष्म जीवों के उपयोग की बात करूं मैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग, जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग मेडिसिन लाइन की बात करूं तो दवाइयां बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर सूक्ष्म जीवों का यूज देखूं, तो मैं सबसे पहले अगर देखूं तो मेडिसिन या दवाइयां बनाने में, कैसे, एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, जो भी हमारी दवाइयां बनती है एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दवाइयां बनाने में हमारे सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो भी अगर हमारा बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव है, इनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये जो हमारी दवाइयां हैं, कुछ अगर दवाइयों की बात करूं तो टेट्रासाइक्लिन, जैसे नंबर एक, दो टेट्रासाइक्लिन, इसमें क्या रहता है, इसमें जो हमारा रहता है, ये भी सूक्ष्म जीव से मिलकर बनती है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन की बात करूं, ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन की बात करूं, तो ये क्या है, प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। तो इसमें इन दवाइयों में जो हमारे सूक्ष्म जीव, जो हमारे कवक हैं, ठीक है, कवक हैं, जीवाणु हैं, इन जो सूक्ष्म जीवों से मिलकर ये क्या बनाई जाती है, ये दवाइयां हमारी बनाई जाती है। ठीक है, अब एक इसमें आपका टॉपिक है किण्वन। क्या है, किण्वन। अगर किण्वन की बात करूं, ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी, किण्वन है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो पे किण्वन क्या है, ठीक है, अगर किण्वन की बात करूं, तो किण्वन जो हमारा चीनी का विलियन, ठीक है, चीनी का जो विलियन होता है, ये क्या हो जाता है, एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अगर चीनी के विलियन में हम, जो हमारा चीनी का विलियन है, अगर इसमें हम यीस्ट पाउडर, जो यीस्ट पाउडर है, इसको मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, जो हमारा एल्कोहल की गंध, ठीक है, इससे क्या निकलती है, एल्कोहल की गंध निकलती है। तो जो हमारा ईस्ट है, ठीक है, ये जो हमारा ईस्ट है, इसका उपयोग औद्योगों में किया जाता है। जो ईस्ट हमारा, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट,
इसका उपयोग उद्योगों में अल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो शराब या अल्कोहल जो भी हमारी ये चीजें हैं, इनके उत्पादन के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने इम्पोर्टेंट देखे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि दही किस जीवाणु से जमता है। ठीक है, दूध का दही जमना क्या है, ठीक है, किस जीवाणु के कारण जमता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कैसे हैं, कैसे पर्यावरण में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव जो है, हमें खतरा ही नहीं पहुंचा सकते बल्कि हमारी हेल्प भी करते हैं। अगर ब्रेड, अगर इन चीज़ों की, सब चीज़ों की बात करूं तो हमारे चारों ओर ऐसे बहुत चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिनमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने हर दोस्त तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। ओके, थैंक यू।